बोले वचन जनक जी अकुला गए। इस दृश्य को देख करके सभी राजा श्रियत हो गए। अब मेरे प्रण का क्या होगा? सुनेंगे अब वो रोष युक्त जनक जी की वाणी को। बड़े शांति से आप लोग सुने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया है, और वो भी कौन सा? देखो ना, कि ये बैठी नीचे और ये निज जाए ये समाज कब जब ये सीरी हाथ भाई। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। संसार का कौन ऐसा पिता होगा? संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। प्रत्येक पिता ये चाह करता है, प्रत्येक माँ चाह करती है। मेरे बंधुओं, मैं भी एक पिता हूँ। मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था कि मैं अपनी रातों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ मिले करूंगा, बेटी को डोली में बिठा के विदा करूंगा। पर मैं ये नहीं जानता था कि आप जैसे नेपाल, आप जैसे भोपाल यहाँ पर श्रीयत हो जाएंगे। क्या होगा मेरी बेटी सीता का? आज तो वही स्थिति हो गई जैसे किसी के दरवाजे पर बेटी की बारात आ जाए और वो बारात खाली वापस लौट करके चली जाए। अब पूछो उस पूरे पिता से क्या हाल होगा उस पिता का। पूछ दो उस बेचारी माँ से क्या हाल होगा उस माँ का, और क्या हाल होगा उस बेटी का। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मिथिला वासियों,
हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। क्या मेरी बेटी के हाथों में अब कभी मेहंदी न नचेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी कभी दुल्हन न बनेगी? क्या ये अभागा पिता अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था, ये मिथिला के सभी नर नारी जानते हैं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देखिए हमारे बुंदेलखंड के बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई, आज वही बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, क्या उस पिता को चैन आता है? वर की खोज में न जाने कहां कहां घूमता है। अब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो, उसको माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग? कौन लोग?
ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे मित्रों, बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, समाज में इस बात को सबसे अधिक घर में परिवार में पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की कोई देखभाल करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, चाहे जब आजमा करके देख लेना। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पर बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, तो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं कहा करता हूं कि बेटा बाई इस जगतों में पिता की कोई सच्ची देखभाल करने वाला है, पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की का कोई सेवा करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, मेरे मित्रों कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी का। तभी तो कहता हूं कि बेटा भाई इस जगतों में और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी सदैव अपने पिता से प्यार करती है, बेटी सदैव अपने पिता के दुख सुख में सम्मिलित रहती है। कभी अगर कोई बात आ जाए, देखिए हमारे श्री ब्रजेश यादव जी
अकरती साची प्रेम। बेटी ससुराल जाती है और ससुराल से जब घर वापस आती है, मेरे बंधुओं, ये अकाट सत्य आप लोगों को बता रहा हूं। ससुराल में चाहे जितनी यात्राएं दी जाए बेटी को, चाहे जितना कष्ट मिल जाए बेटी को, लेकिन जब अपने मायके आती है अपने माँ बाप के पास, तो कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि पिताजी मुझे ससुराल में ये कष्ट मिल रहा है, मुझे ससुराल में यात्राएं दी जा रही है। कभी भी बेटी अपने माँ बाप को यही नहीं बताती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है। छोटी छोटी बातें कभी बेटी अपने मुख से अपने माँ बाप को नहीं बताती। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, ससुराल में बेटी की ससुराल में अगर बेटी के माँ बाप को अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहा गया, तो ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनती। ये है बेटी। इसलिए बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ है। क्या ये धन काम आ जाएगा? सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धन का अंबार लगा हुआ है, घर में सयानी बेटी बैठी है, लेकिन वो इतने बड़े अभागी निकले कि अपने हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए। अब बताओ उनसे बड़ा अभागी संसार में कौन होगा? जिसके पास बेटी है, धन है, और अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में और कौन होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएगी, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगह अब मिले न बारम बार। व्यास जी, ज्ञान की नगरी है, ज्ञान की नगरी है मिथिला। देख रहा था खड़े खड़े, इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए। आज मौन हो गए, शांत हो गए। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में कहाँ चला गया इसका ज्ञान? ज्ञान की नगरी है मिथिला। ये पंडित विद्वान सारे के सारे मौन है, कोई ना कोई तो कारण है। आज वही कारण तो जानना चाहता हूँ कि ये है मौन सभी क्यों पंडित, सारे के सारे मौन। इस ज्ञाने
पुरी का ज्ञान कहाँ चला गया मिथिला का ज्ञान? ये याद आया। क्या याद आया? कि वो माँ गिरजा का वरदान कहाँ है? क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं तो हो क्या गया? इन राजाओं का स्वाभिमान, इन वीरों का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया। क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने ये जाना है कि अब चनी को, ये जाना है मैंने, ये माखे फट क्यों ये पीरे पीने और ये महीने कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेट की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य मैं बता रहा हूं, करना आपको है कि अब ताजा हो आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही पीवा। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इनकारों की सभा से। बस सभी नेपाल अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाए। ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया देश का ये रंग अमेरिका। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानी की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रद पट फरकत नयने रिसों है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन सुना आप सभी लोगों ने और देखा भी। महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भलीभांति सुनी। अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदस्य यहाँ तक आया देखा था। एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अप्रोक्षानुभूति, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहाँ आकर देखा क्या, नृपन विलोक जनक अकुलानी बोले बचन रोष जंगसानी। महाप्रभु योगेश के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें,